राहुल गांधी ने ऐसा क्या सियासी खेल खेल दिया कि प्रधानमंत्री और भाजपा के चाणक्य की सियासत हिल गई। जी हां, राहुल गांधी के एक के बाद एक वार ऐसे जा रहे हैं कि बीजेपी में भूचाल आता जा रहा है, या कहें मोदी और शाह की जो चाल है वो विफल होती जा रही। जी हां, जहां राहुल गांधी अब से कुछ ही घंटे में बड़ा एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास सबूतों का ऐसा एटम बम है कि चुनाव आयोग बेनकाब हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाएगी। वहीं मोदी और शाह के लिए उनकी टेंशनें बढ़ाने के लिए आरएसएस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। जी हां, सूत्र बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आरएसएस अपना चेहरा ला सकती है। जी हां, बीजेपी को अभी तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कारण है आरएसएस और बीजेपी में अनबन, एक चेहरे को लेकर सहमति ना बनना। जहां आरएसएस अपना चेहरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के तौर पर देखना चाहती है, वहीं मोदी और शाह ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं जो उनके इशारों पर चले। और ऐसा ही आरएसएस सूत्र बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी करने की तैयारी कर रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा भी हो सकता है कि मोदी और शाह के सांसद उनके खिलाफ वोटिंग करते। यही कारण है कि मोदी और शाह की नींदें उड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े खेमे में बौखलाहट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सांसद मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति की वोटिंग होनी है और चुनाव का नतीजा आना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, या कहें मोदी और शाह की पार्टी, मोदी और शाह चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति उनका हो, जो उनकी बात माने। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मोदी और शाह अपना उपराष्ट्रपति चुनने की तैयारी में, लेकिन पेच तब फंस गया जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह ही आरएसएस ने अपना उपराष्ट्रपति पेश करने की बात कर दी। सूत्र बताते हैं कि मोदी और शाह पहले ही आरएसएस को समझाने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हो, लेकिन आरएसएस है कि अब पूरी तरीके से बीजेपी की कमान अपने हाथों में लेना चाहते। मोदी और शाह जो चाणक्य कहे जाते थे, अमित शाह, अब उनके हाथ से बागडोर फिसलती नजर आ रही। यही कारण है कि अमित शाह ने पार्टी के कुछ बड़े सांसदों को पार्टी को जोड़े रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, पार्टी के कुछ सांसदों को पार्टी को जोड़े रखने की जिम्मेदारी सौंपी। सांसदों से मुलाकातें हो रही हैं, बातचीतें हो रही हैं, और यह बातचीतों का दौर अब खत्म नहीं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी गले की हड्डी बने हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध तो रहे हैं, लेकिन भंडाफोड़ बीजेपी का होने वाला है, मोदी और शाह की उस सियासी विसात का होने वाला है जो वो पिछले 11 सालों से रचते और खेलते नजर आ रहे हैं। कोई भी इलेक्शन हो, आरोप यही लगता है कि जीत विपक्ष रहा था, लेकिन एकाएक पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आ जाती। तो कांग्रेस ने और समूचे विपक्ष ने इस पर जब गहनता से जांच करी तो कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिन तथ्यों का एटम बॉम्ब राहुल गांधी कल यानी मंगलवार को 5 अगस्त को फोड़ने वाले हैं। और सूत्र यह भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपने घर पर इंडिया अलायंस के बड़े नेता ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, सभी को खाने पर बुलाया है। जी हां, सभी को खाने पर बुलाया है। और
खबर यह तक है कि टीडीपी और जेडीयू में भी हलचल तेज है, भूचाल आ सकता है। समझने वाली चीज यह है कि यही कारण है कि मोदी और शाह की बौखलाहट बढ़ गई है। मोदी और शाह जो लंबे समय से एक छत्र राज करते हुए आ रहे थे, जैसे चाह रहे थे वैसे बीजेपी चल रही थी। बीजेपी में जो चाह रहे थे वो हो रहा था। आरएसएस भी एक समय में मोदी और शाह के आगे टिकता नजर आया, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ ऐसा विसात बिछाई कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर बगावत के सुर उछलने लगे, निकलने लगे। समझने वाली चीज यह है कि मोहन भागवत खुद मोदी को उनके पद से हटने की नसीहत दे चुकी। जी हां, 75 वर्ष की उम्र में इस्तीफे की बात कहकर, पद छोड़ने की बात कहकर, जो नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बनाया। सितंबर में उनका 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। समझने वाली चीज यह है कि उससे पहले आरएसएस पूरी तरीके से बीजेपी की बागडोर अपने हाथ में ले लेना चाहता है। मोहन भागवत चाहते हैं कि उससे पहले बीजेपी मोदी और शाह की गिरफ्त से निकलकर आरएसएस की गिरफ्त में आ जाए या आरएसएस के कमांड में आ जाए। और यही कारण है कि आरएसएस अब धीरे धीरे शिकंजा कसने लगे। अब देखना यह होगा कि मोहन भागवत क्या उपराष्ट्रपति के पद पर अपना कोई चेहरा प्रस्तुत करते हैं? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस का चुना हुआ सदस्य होगा, या मोदी और शाह उपराष्ट्रपति और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे में अपना कैंडिडेट बैठाने में कामयाब हो जाएंगे? बहरहाल इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। आदि यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।